आयकर विभाग मुर्दाबाद, आयकर विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आयकर विभाग मुर्दाबाद, आयकर विभाग मुर्दाबाद, डॉक्टर श्याम सिंह नागियान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आयकर विभाग मुर्दाबाद, 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 आयकर विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मामला यह है कि जो इनकम टैक्स विभाग है, इसने हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो बचत खाता है और जो युवा कांग्रेस का बचत खाता है उसे सीज कर दिया बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस, सरकार के दबाव में। हमारा कहना यह है कि लोकतंत्र में आप एक पक्षीय कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको दूसरे को मौका देना पड़ेगा। और जिस तरह से आज केंद्र की सरकार के दबाव में इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज ये कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, कल आम आदमी के साथ करेंगे और कर ही रहे हैं। तमाम कल जो आदेश आया है परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में, वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि देश में सरकारें दबाव बना के उद्योगपतियों से चंदा ले रही हैं और चंदा लेकर मनमाफिक उनके पक्ष में नियम बना रही है ताकि उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। कांग्रेस हमेशा से इस तरह की ताकतों के खिलाफ रही है और कांग्रेस इतने बरस सत्ता में रही, लेकिन उसने कभी इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग नहीं किया। आज जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम ये जो सरकारी इदारे हैं, ये विपक्ष के खिलाफ जो काम कर रहे हैं बेहद निंदनीय है और कांग्रेस इस तरह के जो है उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसमें भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मामला अलग नहीं है, मामला अलग इसलिए नहीं है जी क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? जब हम किसी से चंदा ले रहे हैं, अभी हमने एक दिन एक हमारे साथी हैं उनसे 1380 रुपए लिए, तो हमने अपने ग्रुप पर डाला कि सम्मानित साथी ने 1380 रुपए कांग्रेस के लिए सहयोग किया। तो जो कॉर्पोरेट घरानों से आप चंदा ले रहे हैं, आप उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है आपको? और इससे ही तो पता लगेगा सरकार की सुचिता का कि सरकार जो है जिससे ज्यादा चंदा ले रही है उसे क्या लाभ दे भी रही है या नहीं। क्यों एक आदमी 100 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है? एटलीस्ट इस देश की जनता को, इस देश के वोटर को, इस देश के युवा को पता लगना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हमें धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर बांट रही हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। आज क्यों देश पे कर्ज बढ़ गया? आज क्यों जो है बेरोजगारी बढ़ गई? आज क्यों महंगाई बढ़ गई? किसके दबाव में? आज जब किसान अपने लिए एमएसपी की मांग कर रहा है तो कीले बिछाई जा रही, और कॉर्पोरेट हाउस अगर अपने उपज का दाम बढ़ा रहा है उस पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा। 2014 में स्कूटी 60,000 की थी, आज 1,25,000 की है। गन्ना 2014 में 325 रुपए था, आज 365 रुपए है। तो ये सवाल तो जनता करेगी। मतलब ये जो स्कूटी 60,000 से 1,00,000 जो कारें भी महंगी, चंदा दे, कारें भी महंगी होगी, दालें भी महंगी होगी, नमक जो है जो 5 रुपए की थैली थी 20 रुपए की होगी। ऐसी कौन सी चीज है जो महंगी? और खाद का कट्टा 50 किलो का था, अब 40 किलो का रह गया। सवाल तो जनता करेगी और करने चाहिए। आखिर वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है अगर आप जनता के हित में काम नहीं कर रहे? आज उन्होंने सुनिए, आज हाँ बिल्कुल स्वागत योग्य निर्णय है और हम तो जो है सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे, चाहे उसमें हमारी पार्टी हो या कोई भी हो, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आज सेना में अग्निवीर भर्ती कर दिए इन्होंने, युवाओं को 20 साल की नौकरी से 4 साल पे ले आए, कल को पुलिस में कर देंगे, परसों को जो है पटवारियों के लिए कर देंगे, फिर पीसीएस अधिकारियों के लिए कर देंगे। आखिर देश किस दिशा में जा रहा है? हिंदुस्तान जो है इसकी स्थापना एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हुई है, तानाशाह स्टेट के रूप में नहीं हुई। ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। ये फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। ये देश वोट करेंगे हम और लाभ मिलेगा उद्योगपतियों को, ये सरकार के दबाव में है। आखिर इनकम टैक्स में जब कांग्रेस जो है पिछले 70 सालों से आयकर विभाग में अपना हिसाब दे रही है, तो अब क्यों सीज कर रहे? कारण तो बता मैं। हेलो, अभी तक कारण नहीं बताया गया। नहीं, कोई कारण नहीं बताया। और ये तो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उसी दिन उसे रिवोक कर दिया आदेश को। क्यों किया गया? इलेक्शन कमीशन में कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे लोग शिकायत कर रहे हैं, उस पर आज तक राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और भाजपा के लोग कर रहे हैं तो हाथों हाथ सुनवाई हो रही। ये फेवर है, मांग करते हैं आप? हम तो जितनी भी हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं,
उनकी मजबूती के लिए कांग्रेस मांग करती है और उन पर अनावश्यक पॉलिटिकल और सरकारी दबाव ना हो, ये मांग हम आपके माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति से करना चाहते हैं। आयकर भवन भी ईडी और सीबीआई की तरह एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। कांग्रेस के खातों को सीज करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया और तत्काल उस पर सीज कार्रवाई की गई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद के लिए खोदेगा। तो कल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीधा सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया और उनसे सीधा सवाल पूछ लिया कि आप इनकी जानकारी कब देंगे। हो सकता है कि वो आरटीआई के दायरे में ना हो, इलेक्टोरल बॉन्ड एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए ना हो, लेकिन एक पार्टी के लिए मजबूरी है कि उसको अपने आने वाले चंदे को बताना पड़ेगा। तो ये बीजेपी ने उस नियम का भी उल्लंघन किया है, तो चुनाव आयोग को तो इनकी जो मान्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का एफिडेविट से आप उठाएंगे और आप पीएम केयर फंड की बात करेंगे, आप जिस भी फंड की बात करेंगे, सरकार बिल्कुल लूट पर उतारू है और ये सूट बूट और लूट पर टिके हुए हैं। आज भी ये इनके प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोलते हैं, इनके मैनिफेस्टो में झूठ लिखा हुआ है। अभी जो भी कानून बनाएंगे वो बनाएंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो इसलिए इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल है, इनकम टैक्स ऑफिस का इस्तेमाल, क्योंकि रिवेन्यू का विभाग है और उसमें इस तरह से दुरुपयोग करना तो बहुत अधिक गंभीर है। जिस तरह से एक अभी चेन्नई में एक किसान के घर पे छापा डाला, सिर्फ पड़ोसी एक भाजपा के इशारे पर, क्योंकि वो जब छापा डाला तो सिर्फ 450 रुपए मिले। तो इस तरह से अगर दुरुपयोग करेंगे और उत्पीड़न करने पर तैयार होगी तो हमारी भी मजबूरी होगी, जनता के हित में इन दफ्तरों का विरोध करेंगे हम। जितना आज सरकारी तंत्र है सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, 100% दुरुपयोग है। पूरा चुनाव आयोग का दुरुपयोग है। 15,000 शिकायतें मध्य प्रदेश चुनाव की है, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है लेकिन सुनवाई नहीं होती। सरकार का जो मंशा है इन चुनाव आयोग को या ईडी को या इनको दबाकर अपने अनुसार नियम लाने की है। कॉर्पोरेट सेक्टर से चंदा इसलिए वसूला जा रहा है ताकि उनको लाभ पहुंचाए। कॉर्पोरेट सेक्टर से आप 1 करोड़ रुपए लोगे तो 100 करोड़ का लाभ देने को मिलता है चंदा, मतलब क्या कांग्रेस को, बसपा को, किसी को नहीं मिलता? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कॉर्पस फंड बना जिसमें 98% पैसा सिर्फ बीजेपी के पास गया है। ये 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का मैं डाटा बता रहा हूँ, उसके आगे का नहीं है। लेकिन 99% पैसा सिर्फ बीजेपी के पास गया। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चंदे की लूट किस लिए की जा रही है, कॉर्पोरेट की लूट किस लिए की जा रही है।